इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि आश्रम जो है, अपने भगवान का जो ध्यान मंदिर है, क्या वो नव सन्यासियों की धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है या विश्व की धरोहर है? और इसके क्या एस्पेक्ट्स है, इसके बारे में जब हम ये शब्दों का हम जब चयन करते हैं अपने रोज की जिंदगी में, तो हमें कौन से शब्द इसमें इस्तेमाल करने चाहिए? जब हम ये बात करते हैं तो क्या हम उसके प्रति उतने सजग है कि हमारी मांग इस चीज को लेके क्या है? और इसी भाग में समाधि से समाधान की ओर के इस भाग में हम इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए स्वामी वीत विचार आनंद मधुमार्ग के प्रथम शिष्य हस्तिनापुर से जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। स्वामी वीत विचार जी, स्वागत है आपका। भगवान श्री रजनीश की जय। भगवान श्री रजनीश समाधि मंदिर की जय। जय भगवान। स्वामी जी, आप आज का ये जो चर्चा का विषय ये बहुत ही सुंदर विषय है, क्योंकि आज तक हमने जो कोई भी धरोहर हो, सन्यासी की धरोहर हो या विश्व की धरोहर हो या एखादे राष्ट्र की धरोहर हो या किसी एखादी कम्युनिटी का वो धरोहर हो, जब ये धरोहर की बात आती है तो तब जब वो सांस्कृतिक चिन्ह या वो परंपरा जब डेड हो जाती है तब धरोहर की बात होती है ना। और अभी जैसे भगवान की ऊर्जा तो अभी बहुत जीवंत ऊर्जा है वहां पे, और अभी ये जो धरोहर की बात निकली है, ये इसका क्या रेफरेंस है और ये कैसे समाधि से समाधान की ओर हमें ले जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, शुरू में जो पोस्टर दिखाया गया, हम राघव जी से निवेदन करेंगे 1 मिनट के लिए दोबारा अगर दिखा दें तो उसी से हम बातचीत शुरू करें अपनी। जी, इसमें माँ ये जो भगवान का जो समाधि द्वार है, समाधि मंदिर का जो समाधि द्वार है, ये फोटो पिछले 19 जनवरी की है, जो अभी 2 महीने पहले गया है। तो उसमें सभी सन्यासी लोग समाधि के द्वार पे गए और भगवान के वहां पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने वो दिखाए थे, इसके कई फोटो उस समय के भगवान की उस समाधि की दीवार को कैसे कैसे भावपूर्ण लोगों ने छुआ, प्यार किया और वहां बैठ के ध्यान किया और अपना गीत भजन गाए। और ये एक कॉमन फोटो भी वहां पे खिंची है इस तरह से। तो ये समाधि का जो विषय है पूरा का पूरा, जो ये पूरी श्रृंखला चली है जिसका आज 9वां भाग है, तो ये समाधि मंदिर के द्वार पर जो 19 तारीख को मित्र गए, ये उनका चित्र है। तो एक तो सबसे पहले हम अपील करना चाहेंगे, जो 21 मार्च को अभी प्रदर्शन की बात हो रही है, तो उसमें जिन लोगों को ये द्वार याद रहे, जिनको अपनी फोटो पे थोड़ा कम ध्यान हो, जिनको इस द्वार का भी थोड़ा ध्यान हो, तो वो इस द्वार को फिर से एक बार नतमस्तक करने जा सकते हैं। वैसे इनपुट्स जहां तक आए हैं और सभी को मालूम ही है पहले से ही कि वहां पर पुलिस बल होगा और वहां पर जाने की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि धारा 144 और क्या क्या होती है वो 149 और वगैरह वगैरह सारी वो धाराएं होंगी, और कुछ लोगों के उसमें नाम भी दर्ज होंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो पहली बात तो ये, तो इस द्वार को हम ना भूलें, जो भी वहां लोग जा रहे हैं, अगर वहां तक जाने का मौका मिले तो इस द्वार को जरूर एक बार अपना भाव प्रकट वहां जैसा भी जिसको अच्छा लगे वो अपना करके आए। अब हम आते हैं इसी विषय पे, जो आज का विषय है धरोहर वाला। तो विषय ये है कि ये जो धरोहर की बात चल रही है लगातार पिछले कई महीनों से, कि ये धरोहर है किसकी। कोई कहता है इसको राष्ट्रीय धरोहर बनवा देंगे, जैसे राजनीतिक पार्टी के लोग आए पिछली बार तो उन्होंने कहा इसको हम राष्ट्रीय धरोहर बनवाना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे सन्यासी हैं, वो कभी कभी बात करते हैं कि इसको विश्व धरोहर बनवाना है। और कभी कभी स्वामी गोपाल भारती जी जैसे इतनी वृद्ध अवस्था में भी इतनी युवक एनर्जी के साथ वो भी इसको अपनी धरोहर कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो धरोहर हमारी है और हम जाके इसकी साफ सफाई करेंगे। जो हमारे भगवान की समाधि की देखरेख सही नहीं हो रही है, हम उसकी जाके देखरेख करेंगे और हम वहां आने वाले सब मित्रों की व्यवस्था भी ठीक से करेंगे। इस तरह की बात गोपाल जी पिछले 1.5 साल में लगातार करते रहे। तो ये विषय ऐसा चिंतन में आया और आप लोगों से बात करके हमने विषय रखवाया कि भाई इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए, और जो भी मित्र इसको सुन रहे हैं वो जो भी कमेंट इसमें लिखेंगे उन पर फिर बाद में बात भी हो जाएगी अगली बार भी। ये कोई अंतिम प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने यही तय किया है कि इस सीरीज का ये अंतिम प्रोग्राम है समाधि से समाधान की ओर, क्योंकि अब तो सब अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने में चले जाएंगे कल से, तो सभी अपने अपने बैग पैक करने में लगेंगे और वहां के इंतजाम में लगेंगे। तो इसलिए जहां तक हम लोगों की बात है वो हम उसको मतलब वाणी को विराम देंगे इस सीरीज पे। बीच में कोई जरूरी बात आ जाएगी तो ऐसे आया जा सकता है, कभी राघव जी और मां आनंदी अगर बुलाएंगे तो
बाकी तो ऐसा भी पता चलता है कि भी राघव जी के ऊपर लगातार प्रेशर है कि हमारे जैसे व्यक्ति को क्यों ये बुलाते हैं। अब वो पता नहीं कि भाई वो क्या हम जैसे फकीर को भी भगवान की श्रेणी में रख रहे हैं कि भाई एक आदमी, एक वित विचार और उसके पीछे कहने वाले हजार कि भाई वित विचार को प्रोग्राम में मत बुलाइए। हम कहते हैं भाई आमने सामने आके बात कर लीजिए ना, क्या क्या दिक्कत है किस किस की, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन लोगों में साहस नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। और भगवान ने कहा उनका साहस भेज दिया, जबकि भगवान ने तो सभी को साहस खूब खूब दिया था। सोए हुए भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास किया था भगवान श्री रजनीश ने, और उसी में से जागे हुए लोगों ने भगवान श्री रजनीश की माला को धारण करके उस जागृति के अभियान को गांव गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया था। पर पता नहीं ये कौन सी जमात आ गई है जो कभी डायलॉग करने में ही घबराती है, जो किसी भी बात पे संवाद करने से ही कतराती है। खैर, ये OIF के बोए हुए बीज हैं, और उसी बीज का परिणाम कभी कभी हम प्यार से कह देते हैं ये जो तथाकथित क्रांतिकारी हैं, ये भी उन्हीं बीजों से पनपे हुए कुछ लोग हैं, मतलब उन्हीं की ट्रेनिंग में आए हुए हैं। तो ये बेचारे डायलॉग से हमेशा घबराते हैं। खैर, हम अपनी बात पे आते हैं। तो ये धरोहर जो है भगवान की, जो समाधि है, वो हमारी खुद की धरोहर है, नव सन्यासियों की धरोहर है। इसमें राष्ट्रीय धरोहर और विश्व धरोहर इसको नहीं होना चाहिए, इसका हमारा स्पष्ट मत है। उसके बारे में आगे हम बात कहेंगे। बाकी मानंदी अभी बात कहें थोड़ा सा। जी मां जी, अभी जो आप बात कर रहे थे, जो थोड़ा सा विषयांतर भी हो गया था और विषय से निगड़ित भी है कि किस तरह से ये आखिरी इस धारा में ये आखिरी प्रोग्राम रहेगा समाधि से समाधान की ओर, और कैसे इस प्रोग्राम के लिए एक काफी विरोध भी हो रहा था, एक छुपा हुआ विरोध जो काफी राघव स्वामी जी को झेलना पड़ा है। और किस तरीके से आपने ये बात कही कि भगवान ने सबको साहसपूर्ण जिंदगी जीने की जो कला सिखाई थी, वो भी तो एक धरोहर ही है ना? तो आपको साहसपूर्व जीना यह भी एक धरोहर है, वैचारिक धरोहर है, और फिर एक जो ऊर्जा क्षेत्र हमको मिला है वो भी एक धरोहर है ना? अभी हम जो धरोहर की बात कर रहे हैं, या धरोहर को ओशो सन्यासियों की धरोहर जब हम बोल रहे हैं, तो हम उसको एक जगह के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं अभी, है ना? कि यह जो जगह है, पुणे आश्रम कोरेगांव पार्क, 17 कोरेगांव पार्क, पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, यह जो एड्रेस है और उसके आजू बाजू में जो भी प्लॉट है, जहाँ पे भगवान ने इतने प्रेमपूर्ण, भगवान ने और भगवान के सन्यासियों ने इतनी प्रेमपूर्ण ऊर्जा से अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है, वह जगह को अभी हम धरोहर कह रहे हैं। लेकिन सब जो सही धरोहर है वो तो उनकी विचारधारा है, जो तो हम सब सन्यासियों के पास है ही। लेकिन अभी थोड़ा प्रेम शायद कम हो गया है सन्यासियों के बीच में, एक दूसरे को अलग देख रहे हैं, सामने सामने आके बात करने की उनकी वो मनस्थिति नहीं है शायद, और शायद बन जाएगी, थोड़ा अंतराल आ जाएगा, लेकिन वो जो मनमुटाव है वो कम हो जाएगा और लोग सामने सामने आके बात कर लेंगे, ऐसे मुझे बिल्कुल आशा है। लेकिन आपने अभी जो दूसरा जो वक्तव्य यहाँ पे कहा कि यह ओशो सन्यासियों की धरोहर हो सकती है, राष्ट्रीय धरोहर या विश्व धरोहर नहीं हो सकती, तो ये आप ऐसा क्यों कहते हैं? माँ, इसमें ये है कि भगवान श्री रजनीश के पूरे साहित्य को देखने पर ये पता चलता है कि भगवान श्री रजनीश किसी भी स्थापित व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। पक्ष में नहीं थे, इसका मतलब ये कि वो एक नई व्यवस्था की बात किया करते थे, और उसी नई व्यवस्था की बात करते करते रजनीशपुरम बना। तो हम उस जमात के हिस्से हैं जिसने रजनीशपुरम जैसी एक शानदार स्वप्न में सोची जा सकने वाली चीज को बनाया हुआ है। तो हम सब लोग निर्माणकर्ता लोग हैं, हम सब लोग क्रिएटिव लोग हैं। तो क्रिएटिव लोगों को ये शोभा नहीं देता कि हम किसी डीएम से ये कहें कि साहब हमारे समाधि की आके आप झाड़ू पोछा कीजिए, या फिर हम कहें कि साहब मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ की आके झाड़ू पोछा करें, या हम कहें प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ का झाड़ू पोछा की व्यवस्था कर दें, या फिर हम कहें कि साहब यूएनओ के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो आके हमारी व्यवस्था कराएं, या यूनेस्को उसको करे। तो एक तो ये बात है, ये बात सैद्धांतिक रूप से गलत है कि हम लोग अभी बहुत नई जमात हैं, हम लोग बिल्कुल अभी शैशव काल में हमारी विचारधारा है, 33 ईयर ओनली। तो ये विचारधारा के लिहाज से 100 साल में किसी विचारधारा को एक युवा अवस्था में माना जाता है। यानी कि जैसे एक किसी व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को 25 साल में मानते हैं कि युवा हो गया है पूरी तरह से, ये वोटिंग का राइट तो 18 में मिल जाता है, लेकिन और बहुत सारी चीजों की मैच्योरिटी आने 25 साल मान के चलते हैं। तो उसी तरह से विचारधाराओं की जो जवानी आती है वो 100 साल में आती है।
तो अभी तो 100 साल भी हमको नहीं हुए, अभी तो हम शैशव काल में हैं। तो अभी से हम औरों से अपील करने लगे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो जो भी इस बात को करते हैं, ये वही निकम्मे लोग हैं जो ओआईएफ के द्वारा पैदा किए गए हैं। तो ओआईएफ के द्वारा जो पैदा जमात है वो अपना काम करती रहेगी। तो हम उन सक्रिय लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, खासतौर पे गोपाल भारती जी जो आजकल बहुत क्रांतिकारी ढंग से नेतृत्व करते हैं पूरे आंदोलन का, कि भाई ये संपत्ति, ये धरोहर, ये समाधि मंदिर, ये साहित्य, ये नव सन्यासियों की धरोहर है सब कुछ मिला के। इसमें अभी राज्य सरकार और तमाम अन्य व्यवस्थाओं का कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात, इसमें साथ में हम दूसरी बात भी जोड़ दें कि जो भी लोग ऐसी बात करते हैं वो इतने बचकाने हैं कि उन्होंने कभी कोई साइट पे जाके खंगाला भी नहीं कि भाई कैसी चीजों को राष्ट्रीय धरोहर या राज्य की धरोहर या जिले की धरोहर या विश्व धरोहर बनाया जाता है। हमने जो स्टडी किया उसके हिसाब से ये बात आती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसकी उम्र 100 साल से कम की हो। सैकड़ों सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी जो चीजें थी उनको विश्व धरोहर या राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और ये जो धरोहर धरोहर जो खेलना है, यानी कि राष्ट्रों का जो निर्माण है, ये हुआ ही कितने दिनों से है? ये तो 200-300 साल का कंसेप्ट है। यूएनओ है ही कितने दिन का? 60-70 साल की कुल बात है। तो उससे पुरानी जो चीजें थी उन्होंने उन्हीं सबको लिया है। तो कोई भी नई बिल्डिंग, कोई भी नई विचारधारा, कोई भी नई स्थिति, उसको वो लोग मेंटेन करने नहीं आते हैं। ये मांग करने वालों को चेक कर लेना चाहिए। और जो उनका मांग पत्र है बहुत लंबी चौड़ी जिसमें मांगे हैं, तो उसमें से कम इस बेहुदा मांग को हटा दें। ऐसी हमारी बहुत ही विनम्र तरीके से अपील है समझदार लोगों से। और जो ओआईएफ के लोग हैं वो तो बेचारे कंफ्यूज नहीं है, जो एजेंट हैं उनके वो तो ऐसी बातें ही चलवाते हैं जिससे कि बेचारे सन्यासी, भोले भाले सन्यासी जो ज्यादा ना अध्ययन कर पाते हैं ना चिंतन कर पाते हैं, उनको केवल एक्स्ट्रा बातों में उलझा के रखते हैं। अपनी जिम्मेदारी कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। कोई भी पूना में जाके इस आंदोलन का जिम्मेदार आदमी आज तक नहीं मिला। कोई संस्था इसकी जिम्मेदार नहीं है और बेवजह एक आंदोलन भीड़ को बुला लिया गया है, उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए धरोहर ये हम लोगों की है, जो भी हो ये हमारी धरोहर है, ये माँ जीवनानंदी आपकी धरोहर है और जो भी सुनने वाले हैं उन सबकी धरोहर है। और गोपाल भारती जी तो वहां है ही, वो जाके अपना उन्होंने पिछले दिनों बड़ा अच्छा अभियान चलाया कि सारे में सफाई उन्होंने कराई सब मित्रों को लगा के। तो वो एक सुंदर प्रयास है। तो हम लोग खुद की क्रिएटिविटी पे आए, ना कि औरों के ऊपर अभी से कि अभी हमारी मदद कर दो। अभी हम खुद की मदद कर सकते हैं। अभी हम लोगों में उतना हम प्राण शून्य नहीं हुए हैं, अभी हम लोग बहुत ताजे हैं। अभी हम लोगों की उम्र कुल 33 ईयर है, 33 साल। जी माँ। जी स्वामी जी, आपने इसमें बहुत सारे पॉइंट आपने टच किए हैं। मैं पहले जो है आपका इसमें से पहला जो पॉइंट है उम्र का, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा सब आपका और सभी का ध्यान इसके ऊपर मैं लाना चाहूँगी कि आप जो बोल रहे हैं कि अभी जो है भगवान की विचारधारा को प्रस्थापित होके 33 साल हो गए हैं और हम बहुत एक शिशु अवस्था में हैं। लेकिन एक तरीके से अगर आप ये देखें कि भगवान के जो सन्यासी जो भगवान के साथ जुड़े वो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द सोसाइटी थे उस तरह के या उस वक्त के जो हाईली कॉन्शियस और अभी भी जो जुड़ते हैं भगवान के साथ बहुत साहसी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो भगवान को समझ पाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और जो माला पहन लेते हैं वो उनको पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेमी तो बहुत है जो सन्यासी बन जाते हैं। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो हाईएस्ट पीक वाले लोग हैं जो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को उनकी विचारधारा से जुड़ने के समय के साथ ये जो टाइम स्केल का आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये मुझे थोड़ा-सा रिलेवेंट नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी यात्रा करके आए हुए हैं हम, यह टाइम काल अभी हम इस जीवन के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आध्यात्मिक हो जाती है और कुछ चीज़ें हैं जो भौतिकवादी जगत के नियमों के हिसाब से चलनी पड़ती है। तो यह एक था पहला मेरा पॉइंट कि जो आप जो बोल रहे हैं कि ये 33 साल वाला शिशु काल जैसे एक शैशव वाली विचारधारा है, इससे मैं थोड़ा-सा असहमत हूँ क्योंकि ये काफ़ी मुझे लगता है कि जो प्रगतिशील आत्माएँ जो हो गई है, वही भगवान के साथ कनेक्ट हुई है। और दूसरी जो बात आपने यहाँ पे कही कि राष्ट्रीय धरोहर जो है राष्ट्रीय धरोहर किसको बनाया जाता है, जो डेड साइट है या जो अभी जो यूएनओ ने जो भी रिक्लेम की है। जी स्वामी जी, मैं एक मिनट ये मैं पॉइंट कर लूँ।
हाँ जी, अ, बताइए। जी, वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने हमारे सारे पॉइंट सुन के उसमें से पॉइंट निकालने हैं, तो अगर एक-एक पे हम लोग बात करते जाएँगे, हम शॉर्ट में बात कर लेंगे, तो अच्छा रहेगा। अगर आप भी सारे इकट्ठे दे देंगी पॉइंट तो हमको फिर याद करने में मुश्किल हो जाएगा। तो जो आपने बात कही है, अगर आप कहें तो हम इसका आंसर करें फिर छोटा-सा? हाँ जी, छोटा-सा करें। बस। जी, तो माँ जहाँ तक आपने बात कही कि हम लोगों की आध्यात्मिक यात्रा बहुत बड़ी है, तो हमारा ये निवेदन है कि यहाँ जो भौतिक इस संसाधन, ये जो इंटरनेट का भौतिक संसाधन है, जो हम लोग अपने-अपने लैपटॉप या फ़ोन से इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम जा रहा है आगे और हम फिज़िकली यहाँ बात कर रहे हैं, हम सब लोग भौतिकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। जी, जी। जहाँ तक भगवान के आध्यात्मिक पक्ष के पूर्ण समर्थक लोग हैं, वो तो हमारे जैसे लोगों का यहाँ चित्र देख के भी कहते हैं क्या वाहियात ये लोग बात कर रहे हैं। वो लोग तो अपने-अपने कोनों में बहुत शांति के साथ बैठ के ध्यान और भजन कर रहे हैं। तो वो आध्यात्मिक चेतना की उन्नति की बात ये है। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अगर भौतिकता को ही ध्यान में रख के बात करेंगे तो बात कुछ आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि जी, आध्यात्मिकता की कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो बिल्कुल, इसलिए हम वही लोग वही मेरा पॉइंट था कि यहाँ आध्यात्मिक। यहाँ मतलब हम लोग यहाँ यहाँ जब हम राष्ट्र की सरकार से अपील कोई करते हैं या हम विश्व यूनेस्को से हम कोई अपील करते हैं तो हम भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ भौतिक कैलकुलेशन में ही चले तो ज्यादा बेहतर होगा। आध्यात्मिक कैलकुलेशन वाले लोग तो अपने-अपने कोनों में बैठ के भगवान की बात को आगे बढ़ा ही रहे हैं। जी माँ। ठीक है। अगर तो अभी ये यह पॉइंट फिर यहाँ क्लियर होता है कि भौतिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो 33 साल की उम्र की कोई भी जगह या कोई भी साइट राष्ट्रीय धरोहर या विश्व धरोहर की मांग उसकी कभी उठी नहीं है। लेकिन जी। रजनीश विचारधारा में यह मांग उठी है, इसका कारण क्या है? तो अभी कारण तो सभी लोगों ने एक वीडियो बनाया है, एक डिमांड का चार्टर बना है, उसका एक यूट्यूब वीडियो कुछ दिनों से पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है। बहुत सुंदर किसी ने बनाया है कि सारी हमारी माँगें क्या है, एग्ज़ैक्टली ये 21 मार्च को हम क्या चाहते हैं या उसके आगे भी हम क्या चाहते हैं ना? तो ये एक उसमें एक यह भी पॉइंट धरोहर को लेके है। तो ये एक जगत का एक पहला एक ऐसा आंदोलन है, जहाँ इतनी कम उम्र भौतिकवादी जो जगह है, वो राष्ट्रीय धरोहर या विश्व धरोहर की माँग हो रही है। तो उसके क्या कारण है? आपको क्या लगता है? अ, जी माँ, इसमें जो आपने बात कही कि इतनी कम उम्र में बेसिकली इसके पीछे कारण कुल मिला के तो निकम्मापन है। यानी कि हम लोग अपने-अपने शहरों में, अपने-अपने राज्यों में भगवान के आश्रम बनाने और चलाने में असफल लोग हैं। जब से हमारा रजनीशपुरम टूटा है, तब से हमारी विचारधारा टूटती, टूटती और टूटती जाती है। और इसमें इसलिए हम लोग डिपेंडेंसी की तलाश कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसको टेक ओवर कर ले या फिर यूनेस्को आके टेक ओवर कर ले। भई हमको किसी तरीके से गोद ले लो कोई। हम ऐसी बात कर रहे हैं। अभी हम लोग अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही हम दूसरे की गोद में जाने को तैयार हो गए। जबकि बच्चा जो होता है वो बार-बार गिरता है, बार-बार खड़ा होता है और फिर वो दौड़ने लगता है। तो अभी तो हमारा बहुत लंबा समय है। तो ये जहां से भी बात आई है, जो भी इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर व्यक्ति है, यदि वो आके हमसे बात कर ले, ठीक है? या इस बात को केवल सुन भी ले, तो वो समझ जाएगा कि उसने कितनी मूर्खतापूर्ण ये बात को स्टार्ट कराया है, इन लोगों के बीच में। तो हम लोगों को अपना निकम्मेपन को त्याग के, हम लोगों को अपने-अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के साथ में अनेकों गाँव-गाँव जो कम्यून बनाने का भगवान का सपना था, हमको उस तरफ चलने की जरूरत है। हमको रजनीशपुरम का जो आदर्श है, उसको ध्यान में रख के हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। ना कि हमको वापस अपने गर्भावस्था में चला जाना है। 33 साल जो हम बाहर अभी दिख रहे हैं, हमको वापस उसी गर्भ में नहीं लौटना है, हमको आगे लंबी यात्रा करनी है। तो हमको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे लौटना है। ये हमारा कहना है जी। तो निकम्मे लोगों की ये डिमांड है केवल। जी। मुझे लगता है कि जिसने भी ये बात शुरू की है या कलेक्टिव डिस्कशन में से ये जो बात निकल के आई है कि इसको राष्ट्रीय धरोहर या विश्व धरोहर घोषित करना चाहिए, इसलिए भी हो सकता है कि उस सन्यासी लोगों का जो पिंड है, वो लड़ाई झगड़े का नहीं होता है या वाद-विवाद करने का नहीं होता है और शायद कहीं ये बात सन्यासियों के मन में आई होगी कि अभी का मैनेजमेंट चेंज होगा और जो नया मैनेजमेंट आएगा, वो भी इसी तरीके की बात नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? और फिर वहाँ पे और कोई डिस्ट्रक्शन होगा तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आज 21 मार्च को बहुत सारे सन्यासी 21 मार्च के लिए बहुत सारे सन्यासी आज के दिन में जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में भी यह भाव प्रस्थापित होना बहुत ज़रूरी है कि वह जिस चीज़ के लिए आज जिस धरोहर की संरक्षण के लिए आज वो आंदोलन कर रहे हैं, यह धरोहर ऐसे ही बनी रहेगी अगले आने वाले सालों-सालों में, इसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? हुँ? तो शायद कहीं ये मुझे लगता है कि ये बात ऐसे निकल के आई होगी
ये मेरा मानना है। अब मे बी गोपाल भारती जी और बाकी जो सन्यासी वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट है वो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा मार्गदर्शन कर पाएंगे व्यवस्थित रूप से, कि राष्ट्रीय धरोहर बनाएंगे तो फिर जैसे एक भय निकल जाता है कि इसकी जो आगे के प्लॉट है वो बेच ना जाए। क्योंकि सबसे पहले शुरू हुआ था, एक पार्किंग का स्पेस बेच दिया था, फिर सनाई, फिर थोड़ा सा ताज ब्लू डायमंड के बाजू में जो प्लॉट है जो गोदरेज मिलेनिया वहां पे वो बेच दिया। फिर ऐसे धीरे धीरे करते छोटे 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 भूखंड बेचे गए और बोलते गए कि पैसों की कमी है। अब अगली मैनेजमेंट आएगी और उसमें अगर कोई ओआईएफ का एजेंट होगा तो क्या गारंटी है कि वो ये प्लॉट न बेचे। तो ये मुझे लगता है कि आप ये हो सकता है, ये निकम्मेपन वाली जो आपका जो पॉइंट है वो हो भी सकता है कि ये निकम्मेपन वाली बात है, या आप खुद कुछ काम नहीं करना चाहते। लेकिन शायद अभी तक की जो मूवमेंट चली है इसका शायद ये अनुभव हो सकता है कि अगर हम कुछ काम करें भी तो शायद उसके ऊपर और कुछ राजनीति चलती है या उसके ऊपर और भी कुछ विरोध हो सकता है, इसलिए राष्ट्रीय धरोहर की मांग करो। तो इसका एक कुछ स्वरूप भी हो सकता है स्वामी जी, मतलब कि साइट ये बेची न जा सके, ऐसा कोई तरतूद की जा सके वहां पे। विश्व धरोहर यूनेस्को वाली बात तो शायद आपकी ठीक है कि कोई हजारों साल वाली एक अभी महाराष्ट्र में रिसेंटली अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वो यूनेस्को हेरिटेज की है, मतलब काफी साल हो गए। कोई जापान की एक कंपनी उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, तो इस तरीके की भी व्यवस्था शायद हो सकती है। तो मुझे लगता है डिक्लेरेशन करना, मांग रखना, उसकी टाइमलाइंस और फिर उसका आगे जाके उसका प्रबंधन, ये अलग अलग विषय है। जी, जहां तक आपने बात कही कि ये मैनेजमेंट जाएगा तो दूसरा आएगा तो वो क्या करेगा, ये तो एक अजीबोगरीब चिंता है। और ये हम थोड़ा सा आपके टाइम के जो हमारा स्केल है, टाइम स्केल, उसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया की स्थिति में अगर देखें तो इजराइल अपने आप में एक उदाहरण है, जहां पर यहूदियों का सोलोमन टेम्पल था और उसको बर्बाद किया गया और उसके कुछ अवशेष बचे। और वो यहूदी जो पूरी दुनिया में फैल के तितर बितर हो गए थे, लेकिन वो लगातार अपनी चीज को याद रखे रहे और एक समय आया कि फिर से उन्होंने इजराइल अपना बसा लिया। राइट? तो इसलिए कोई चीज कभी खत्म नहीं होती है, अगर हम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से बात को करते रहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी बातें चल सकती हैं। या भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राम मंदिर का उदाहरण है मौजूदा, जो कि सैकड़ों साल उसकी भी लड़ाई चल गई, तो उसके बाद वो फिर से जीवित हो गया। तो ये तो भाव और श्रद्धा का मामला है। तो जहां तक इतनी बेचैनी की बात है, जिस भी जमात में ये मतलब बातचीत चलती है कि साहब इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करा और तुम सब घर अपने अपने जाके चद्दर ओढ़ के सो जाओ, तो ये बात ही गलत है। यानी कि हमको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। राम मंदिर की मुक्ति सरकार ने नहीं कराई, वो जो सैकड़ों साल तक लोग वहां खड़े होके अपनी बात के लिए बात करते रहे, उसकी वजह से उसकी मुक्ति हुई। इजराइल जो बना, वो जो यहूदी पूरी जमात है, वो अपनी जमीन के लिए, अपनी बात के लिए सैकड़ों साल तक वो आपस में जब मिलते थे, जैसा हमने सुना है कि जब वो गैदर करते थे, मिलते थे कभी भी आपस में, तो न्यू ईयर जो उनका होता है, एक यहूदी न्यू ईयर है, तो उस पर जब वो मिलते थे तो ये आपस में वायदा करते थे कि नेक्स्ट न्यू ईयर हम अपना इजराइल में चल के मनाएंगे। और ऐसी कहावत सैकड़ों साल तक उनके बीच में चलती रही और कितनी पीढ़ियां आके चली गई उनकी। लेकिन उसके बाद भी एक दिन आया जब वो वापस इजराइल में आ गए। तो भावना थोड़ी हम लोगों को दृढ़ रखनी पड़ेगी, थोड़ी ईमानदारी से रखनी पड़ेगी। अभी आप बात आध्यात्मिकता की कर रही थी और बात कर रही थी कि केवल इस शरीर का प्रश्न नहीं है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग पता नहीं कहां से ट्रेवल करके आ रहे हैं। तो अगर हम उस ट्रेवलिंग को मानेंगे तो तब तो हमें बिल्कुल भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि राष्ट्रीय धरोहर या वैश्विक धरोहर की। हम लोग, ये हमारी धरोहर है, इसको हम लोग संभाल लेंगे, हमारे जैसे बहुत से लोग संभालेंगे इसको। तो हम लोगों को खुद के पैरों पर और खुद के कंधों पर भरोसा करना होगा और खुद के मस्तिष्क पर भी। जो कहीं और से विचार आ जाते हैं, इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। जी मां जी, आपका पॉइंट मुझे बिल्कुल समझ में आया है, लेकिन क्या जरूरी है, मतलब इसके ऊपर ये किसी सन्यासी का अभी तक इसके ऊपर एक कमेंट नहीं आया है, लेकिन मैं ये कि ये मेरे खुद के मन में ये अभी विचार आया है कि क्या यह जरूरी है कि जिस तरीके की एक लड़ाई यहूदियों ने लड़ी या जिस तरीके की एक लड़ाई राम मंदिर के लिए हिंदू हिंदू धर्मियों ने लड़ी, उसी तरीके की लड़ाई हम लोगों को भी लड़ना जरूरी है। क्या हम यह मानवता की ये जो भूले हैं इससे पहले ही कुछ सीख नहीं सकते? देखिए, क्या इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता?
क्यों इसको हम अगर धरोहर मानवता की अगर अगर मानवता की भूलों से सीखा जा सकता होता तो ये जो परिणाम आया है ये होता ही नहीं। यानी कि भूलों से सीखना केवल व्यक्तिगत हो सकता है। जहां तक समूह का प्रश्न है, जब एक किसी भी विचारधारा का एक समूह होता है तो उसमें समूहगत फैसले होते हैं और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है हम लोगों की मर चुकी है। 85 में रजनीशपुरम के टूटने के बाद हम लोग टूटी हुई जमात है, लेकिन हम लोग फिर से नहीं जुड़ सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम लोगों को जुड़ने की तरफ चलना चाहिए। तो उसको जब हम जोड़ने की तरफ चलेंगे तो ये हम बचकानी बातों से बाहर निकल आएंगे कि राष्ट्रीय धरोहर बन जाए, जिले की धरोहर बन जाए, राज्य की धरोहर बन जाए, वैश्विक धरोहर बन जाए, यानी कि कोई और आके हमारी झाड़ू पोछा करने लगे। अरे धरोहर क्या बनना है? जमीन वहां है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसको कोर्ट के हिसाब से उसका डिसीजन आ ही जाएगा, फिर दूसरा कोर्ट भी है, फिर तीसरा कोर्ट भी है, हजारों प्रक्रिया है उसमें। और जब तक श्रद्धावान जो जमात होती है वो उसके अनुसार ही फैसला होता है, चाहे राम मंदिर और चाहे यहूदियों का मंदिर। हमने 2 मंदिरों की बात बताई, तो ये समाधि मंदिर यहीं रहेगा, इसको कोई नहीं लेके जा पाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। लेकिन उसको समाधि मंदिर समझा जाए, ना कि उसको तालाब, टेनिस कोर्ट या उसको टुकड़ों में जो बांट के लोग देखते हैं और दिखाते हैं आप सबको। तो ये टोटल जो परिसर है ये भगवान श्री रजनीश समाधि का मंदिर है। इसको इस रूप में लिया जाएगा तो इसका एक भी इंच कहीं इधर से उधर नहीं होगा। सब अपने अपने काम को करते रहें। जिनको सड़क का आंदोलन करना है वो सड़क का करें, और जिनको अदालत का करना है वो अदालत का करें, और जिनको उस पर अनुसंधान करना है वो अनुसंधान करें, और जिनको उस पर अपने 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 घर में जो एक कोना उन्होंने अपने ध्यान के लिए, अपनी आंख बंद करने के लिए चुना है, चाहे वो उस कोने में बैठ के उसके लिए काम करें, उसके लिए भावना करें। तो हम सब मिलकर जब अपने अपने काम को करेंगे तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा। भले ही ये साजिश ईसाइयत की हो या सीआईए की हो, ये सैकड़ों साल चलने वाली लड़ाइयां हैं। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि इसको पेशेंसली हम लोगों को लड़ते जाना होगा। जी मां। जी स्वामी जी, आपने ये जो एक बात कही है बहुत ही सुंदर बात है कि हम इसको बाशो, जेनिस या सनाए या लाओत्सु या प्लॉट के नाम से जो वहां के संचलन के लिए उन लोगों ने प्रबंधन के लिए यूज करते थे वो लोग, उन नामों में हम ना अटके, बल्कि इसको पूरी जगह को हम भगवान का समाधि मंदिर करके ही संबोधित करें, चाहे वो फिर कोर्ट के कागजात हो, पेशकश हो। क्योंकि वो जो बाशो नाम दिया है वो अंतर्गत प्रबंधन का विषय था कि उनको उसको बाशो बोलना था या शोशो बोलना था, वो प्रबंधन का विषय। हमारे लिए यह विषय है कि भगवान का जो आश्रम है, पूरा ही आश्रम हमारे लिए समाधि मंदिर है। अब उस समाधि मंदिर में हमने क्या व्यवस्था अंदर रखी है, किस तरीके की व्यवस्था अंदर रखी है, यह अलग विषय है। तो यह आपने एक बहुत सुंदर सुझाव दिया। दूसरा सुझाव आपने जो दिया है कि हर तरफ से लोग कार्यरत हो, जो मैदान में आके लड़ सकता है वो मैदान में आके लड़े, जो घर के कोने में बैठ के ध्यान करे और ध्यान की ऊर्जा से इसको फलित करे, पॉजिटिवली उसके बारे में सोचे। और जैसा आप बोलते हैं, साइकोलॉजी का भी ये विषय है कि जो आप बोलते हैं वही आप करते हैं, या जो आप सोचते हैं वही आपके एक्शन में आ जाता है। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।